सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान जीके स्टडी के नए पर आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आशा और उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। कल का जो हमारा टॉपिक था वे था राजस्थान की प्रमुख प्रथाएं और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है राजस्थान के प्रमुख रीति रिवाज। और एग्जाम की दृष्टि से ये टॉपिक आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास के साथ फटाफट जुड़ जाइए और ज्यादा से ज्यादा क्लास को है जो कि लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो देख लेते हैं राजस्थान के प्रमुख रीति रिवाज। ठीक है, और ये विवाह से संबंधित रीति रिवाज है। ठीक है, पूछा गया है सामेला। सामेला क्या होता है बताइए मुझे, क्या है ये सामेला की रस्म? क्या है ये सामेला? कि बारात के स्वागत की रस्म को क्या कहा जाता है? सामेला। ठीक है, जब बारात घर पर आती है और उसका स्वागत किया जाता है तो उसे कहते हैं सामेला की रस्म। ठीक है, जो वधु पक्ष द्वारा वर पक्ष का इसमें है जो कि स्वागत किया जाता है। तो देख लेते हैं सामेला क्या है ये। बारात के स्वागत की रस्म, बारात के स्वागत की रस्म, यानी इसमें बारात का क्या किया जाता है? स्वागत किया जाता है, उसे कहते हैं सामेला। ठीक है, और इसमें है जो कि वधु पक्ष द्वारा वर पक्ष का स्वागत किया जाता है। इसमें वधु पक्ष द्वारा वर पक्ष का स्वागत किया जाता है। ठीक है, स्वागत किया जाता है, उसे कहते हैं सामेला की रस्म। समझ में आया कि सामेला क्या है? जब बारात घर पर आती है तो बारातियों का स्वागत किया जाता है और ये किसके द्वारा किया जाता है स्वागत? वधु पक्ष के द्वारा, उसे कहते हैं सामेला की रस्म। दूसरे नंबर पर है टीका। क्या है टीका? टीका किसे कहते हैं? कि विवाह निश्चित होने पर लड़की के पिता के द्वारा लड़के को क्या दिए जाते हैं? उपहार दिए जाते हैं, उसे कहते हैं टीका की रस्म। या लिख देती हूँ, टीका किसे कहते हैं? कि विवाह निश्चित होने पर, जब विवाह निश्चित हो जाता है, विवाह निश्चित होने पर लड़की के पिता द्वारा, लड़की के पिता द्वारा लड़के को उपहार आदि दिए जाते हैं, उपहार आदि दिए जाते हैं। यानी उपहारों में आभूषण, कपड़े या फिर पैसे भी हो सकते हैं। ठीक है, उसे कहते हैं कौन सी रस्म? टीके की रस्म। टीके की रस्म किसे कहते हैं? कि जब विवाह निश्चित हो जाता है तो लड़की के पिता के द्वारा लड़के को है जो कि उपहार आदि दिए जाते हैं, उसे कहते हैं टीका की रस्म। समझ में आया कि टीका की रस्म किसे कहते हैं? ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके अलावा देख लेते हैं और कौन सी रस्म है? रीत। बताइए रीत किसे कहते हैं? ये रीत क्या है? कौन सी रस्म है रीत? कि विवाह निश्चित हो जाने पर लड़के वालों की तरफ से लड़की को क्या दिए जाते हैं? उपहार दिए जाते हैं, उसे कहते हैं रीत की रस्म। टीका और रीत में काफी अंतर है। टीका तो क्या होता है कि जब विवाह निश्चित हो जाता है तो लड़की के पिता के द्वारा लड़के वालों को उपहार दिए जाते हैं। ठीक है, जबकि रीत की रस्म क्या है? कि विवाह निश्चित होने पर लड़के वालों की तरफ से लड़की वालों को उपहार दिए जाते हैं लड़की को। ठीक है, उसे कहते हैं रीत की रस्म। दोनों में काफी अंतर है। लेकिन विवाह निश्चित होने के बाद, विवाह निश्चित होने पर लड़के लड़के वालों द्वारा लड़की को उपहार आदि दिए जाते हैं, उपहार आदि दिए जाते हैं। उसे कौन सी रस्म कहते हैं? रीत की रस्म। समझ में आया कि टीके की रस्म किसे कहते हैं और रीत की रस्म
किसे कहते हैं? रीत की रस्म किसे कहते हैं? कि विवाह निश्चित होने पर लड़के वालों के द्वारा है जो कि लड़की को क्या दिए जाते हैं? उपहार दिए जाते हैं, उसे कहते हैं रीत की रस्म। इसके अलावा और देख लेते हैं कौन सी रस्म है। फेरा, बताइए फेरा क्या है? फेरा, फेरे की रस्म क्या होती है? कि वर वधु पढ़ने सूत्र में बंधकर अग्नि के समक्ष क्या लेते हैं? 7 फेरे लेते हैं और एक दूसरे को 7 वचन देते हैं, उसे कहते हैं फेरे की रस्म। क्या है ये फेरा? कि वर वधु, परिभाषा भी तो याद होनी चाहिए आपको। फेरा किसे कहते हैं? कि वर वधु पढ़ने सूत्र में बंधकर, कौन से सूत्र में? पढ़ने, परिणय सूत्र में बंधकर अग्नि के समक्ष, किसके समक्ष? अग्नि के समक्ष 7 फेरे लेते हैं। अग्नि के समक्ष, अग्नि के समक्ष 7 फेरे लेते हैं। सात फेरे लेते हैं और एक दूसरे को 7 वचन देते हैं, उसे कहते हैं फेरे की रस्म। एक दूसरे को 7 वचन देते हैं। समझ में आया? ये फेरे की रस्म किसे कहते हैं? कि वर वधु परिणय सूत्र में बंधकर है जो कि अग्नि के समक्ष क्या लेते हैं? 7 फेरे लेते हैं और एक दूसरे को है जो कि 7 वचन देते हैं, उसे कहते हैं फेरा की रस्म। समझ में आया? इसके अलावा देख लेते हैं और विवाह से संबंधित कौन कौन सी रस्म होती है। शीख, ये शीख की रस्म क्या है बताइए? अगर क्वेश्चन आपको बनाकर दे दिया जाए कि शीख की रस्म किसे कहते हैं और उसमें ऑप्शंस में आपको 4 परिभाषा दे दी जाए तो क्या कहते हैं बताइए? सीख, सीख की जो रस्म है इसे कौन सी रस्म कहा जाता है या फिर सीख क्या होती है बताइए? सीख कि विवाह होने के बाद, क्या है ये सीख? कि विवाह होने के बाद उसमें क्या होता है कि वर वधु और बारातियों को क्या दिए जाते हैं? उपहार देकर विदा किया जाता है, उसे कहते हैं सीख की रस्म। ठीक है, विवाह होने के बाद, विवाह होने के बाद वर वधु और बारातियों को, और बारातियों को उपहार देकर विदा किया जाता है। उपहार देकर विदा किया जाता है, उसे कौन सी रस्म कहते हैं? शीख की रस्म। परिभाषा समझ में आई? शीख की रस्म किसे कहते हैं? कि विवाह होने के बाद वर वधु और बारातियों को उपहार देकर उनको विदा किया जाता है, उसे कहते हैं शीख की रस्म। उसके बाद आती है ओलंदी। बताइए ओलंदी क्या है? ओलंदी क्या होती है? कि नव वधु के साथ जाने वाली स्त्री या लड़की। ठीक है, जब नव वधु को विदा किया जाता है तो उसके साथ कोई स्त्री या लड़की जाती है, उसे कहते हैं ओलंदी। ठीक है, नव वधु के साथ जाने वाली लड़की, जाने वाली लड़की या स्त्री, जाने वाली लड़की या स्त्री। ये क्वेश्चन एक और बन के आ सकता है यहाँ से। ये नव वधु के साथ जाने वाला लड़का क्या कहलाता है? तो ओलुंडा। ठीक है, और नव वधु के साथ जाने वाली स्त्री या लड़की कहलाती है क्या? ओलंदी। ठीक है, यहाँ तक हो गया आपका क्लियर? देख लेते हैं और इसके अलावा विवाह से संबंधित कौन कौन सी रस्में हैं। जनेऊटन, ये जनेऊटन क्या है? क्या है जनेऊटन? कि विवाह के दौरान वर पक्ष की ओर से दिए जाने वाला भोज क्या कहलाता है? जनेऊटन। ठीक है, यानी ये जो भोज है ये वर पक्ष की ओर से दिया जाता है विवाह के दौरान, विवाह के दौरान वर पक्ष की ओर से, वर पक्ष की ओर से
दिए जाने वाला भोज, दिए जाने वाला भोज उसे कहते हैं जनेऊतण। समझ में आया? किसकी तरफ से दिया जाता है ये भोज? तो ये दिया जाता है वर पक्ष की ओर से विवाह के दौरान। ठीक है, जनेऊतण। इसके अलावा बड़ार किसे कहते हैं? तो बड़ार कहते हैं कि विवाह के मौके पर दिए जाने वाला सामूहिक प्रतिभोज को कहा जाता है। दोनों में काफी अंतर है। जनेऊतण तो क्या है कि विवाह के दौरान की वर पक्ष की ओर से दिए जाने वाला भोज होता है, जबकि बड़ार क्या होता है कि विवाह के मौके पर दिए जाने वाला सामूहिक प्रतिभोज होता है। ठीक है, ये दिया जाता है विवाह के मौके पर, विवाह के मौके पर, यानी सामूहिक प्रतिभोज को कहते हैं विवाह के मौके पर दिए जाने वाला सामूहिक प्रतिभोज। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक? किसे कहते हैं बड़ार का भोज? कि विवाह के मौके पर है जो कि दिए जाने वाला सामूहिक प्रतिभोज को कहते हैं बड़ार। ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं और विवाह से संबंधित कौन कौन सी रस्में हैं। पीठी, ये पीठी की रस्म क्या होती है बताइए? क्या है ये पीठी? एक क्वेश्चन बनकर भी आया था एग्जाम में कि पीठी के गीत कब गाए जाते हैं? तो विवाह में। ठीक है, ये जो पीठी की रस्म है ये विवाह से संबंधित रस्म है। लेकिन पीठी किसे कहते हैं बताइए? किसे कहते हैं पीठी? कि वर वधु के सौंदर्य को निखारने के लिए इसमें क्या करती है घर की स्त्रियां? आटे या हल्दी का उपटन लगाती है उनके शरीर पर, उसे कहते हैं पीठी की रस्म। और उसी समय है जो कि पीठी के गीत गाए जाते हैं। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पर कि वर वधु के सौंदर्य निखारने के लिए, सौंदर्य को निखारने के लिए घर की स्त्रियों द्वारा, घर की स्त्रियों द्वारा उनके शरीर पर आटे या हल्दी का उपटन, आटे या हल्दी का उपटन लगाया जाता है, उसे कहते हैं पीठी की रस्म। और उस समय पीठी के गीत गाए जाते हैं। समझ में आया कि पीठी की रस्म किसे कहते हैं? कि वर वधु के सौंदर्य को निखारने के लिए घर की स्त्रियों के द्वारा है जो कि वर वधु के शरीर पर हल्दी या आटे का उपटन लगाया जाता है और उस समय पीठी के गीत भी गाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा मुग्धना क्या है? क्या है मुग्धना? कि विनायक स्थापना के पश्चात भोजन पकाने के लिए काम में लाई जाने वाली लकड़ियां। ठीक, विनायक स्थापना के पश्चात, जब गणेश जी की स्थापना हो जाती है उसके बाद, यानी विनायक स्थापना के पश्चात भोजन पकाने के लिए, भोजन पकाने के लिए काम में ली जाने वाली लकड़ियां। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, क्या है ये? मुद्रणा की विनायक स्थापना के पश्चात भोजन पकाने के लिए काम में ली जाने वाली लकड़ियां, उसे कहते हैं मूर्धना। ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं और विवाह से संबंधित कौन कौन सी रस्में हैं। कोथला, बताइए कोथले की रस्म क्या होती है? क्या है ये कोथला? कि बेटी के पिता द्वारा क्या होता है इसमें कोथले की रस्म में? कि बेटी के पिता द्वारा है जो कि अपने संबंधियों या रिश्तेदारों को बुलाकर बेटी और जवाई को आभूषण और कपड़े थाली में रख दिए जाते हैं, उसे कहते हैं कोथला की रस्म। ठीक, क्या है ये? बेटी के पिता द्वारा
ध्यान से समझना कि बेटी के पिता द्वारा अपने रिश्तेदारों को बुलाकर अपने रिश्तेदारों को बुलाकर बेटी और जवाई के कपड़े और आभूषण, बेटी एवं जवाई के कपड़े और आभूषण थाली में रख दिए जाते हैं, थाल में रखे जाते हैं, उसे कहते हैं कोठला की रस्म। समझ में आया? कि बेटी के पिता के द्वारा है जो कि अपने संबंधी या रिश्तेदारों को बुलाकर है जो कि बेटी और जवाई के कपड़े और आभूषणों को क्या किया जाता है, थाल में रखा जाता है, इसे कहते हैं कोठला की रस्म। इसके अलावा आ गया बरी पडला। ये बरी पडला की रस्म क्या है? क्या है बरी पडला? बताइए किसके द्वारा लाया जाता है ये बरी पडला? तो वर पक्ष की ओर भेजा जाता है। ठीक है, वर पक्ष के द्वारा भेजा जाता है। किसके लिए? वधु पक्ष के लिए। ठीक है, वधु के लिए, यानी वर पक्ष की ओर से वर पक्ष की ओर से वधु के लिए भेजी गई। इसमें क्या होती है? तो पोशाक होती है और गहने आभूषण होते हैं। ठीक है, वर पक्ष की ओर से वधु के लिए भेजी गई पोशाक, भेजी गई पोशाक और आभूषण आभूषण या फिर अन्य उपहार होते हैं इसमें। ठीक है, समझ में आया? बरी पडला किसे कहते हैं? जो बरी पडला है वह वर पक्ष की ओर से दिया जाता है वधु को। ठीक है, यानी वधु के लिए इसमें पोशाक, गहने, आभूषण या फिर अन्य उपहार आते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया क्लियर? इसके अलावा देख लेते हैं और कौन कौन सी रस्म है। बरी पडला हो गया। सगाई। बताइए सगाई क्या है? सगाई किसे कहते हैं? जब विवाह निश्चित हो जाता है तो वर पक्ष की ओर से है जो कि वधु के लिए इसमें गहने, कपड़े और मिठाई आदि लाए जाते हैं, उसे कहते हैं सगाई की रस्म। ठीक, सगाई की रस्म भी देख लेते हैं कि ये किसकी तरफ से आती है? वर पक्ष की तरफ से। वर पक्ष की ओर से वधु के लिए, वधु के लिए कपड़े, आभूषण, मिठाई लाई जाती है। समझ में आया यहाँ तक? इस सगाई की रस्म किसे कहते हैं? कि वर पक्ष की ओर से वधु के लिए इसमें कपड़े, आभूषण और मिठाई आदि लाई जाती है। ठीक है, उसे कहते हैं सगाई की रस्म। जो किसके द्वारा लाई जाती है? वर पक्ष की तरफ से भेजी जाती है वधु के लिए। इसके अलावा आ गया कौन सा रस्म? मोड़ बांधना। ये मोड़ बांधने की रस्म किसे कहते हैं? क्या है ये मोड़ बांधने की रस्म? कौन से दिन होती है ये मोड़ बांधने की रस्म? तो ये होती है विवाह के दिन। ठीक है, और किसके सिर पर बांधा जाता है मोड़? तो वर के सिर पर। ठीक है, तो देख लेते हैं कि विवाह के दिन किस दिन होती है रस्म? विवाह के दिन। विवाह के दिन वर के सिर पर, वर के सिर पर सेहरा बांधकर, वर के सिर पर सेहरा बांधकर उसमें मोड़, उसमें मोड़ भी बांधा जाता है, मोड़ भी बांधा जाता है, उसे कहते हैं मोड़ बांधने की रस्म। समझ में आया? और ये रस्म कौन से दिन होती है? विवाह के दिन होती है ये रस्म। ठीक है, तो इसमें वर के जो सिर पे सेहरा बांधा जाता है और सेहरे पर क्या बांधा जाता है? मोड़ बांध दिया जाता है। ठीक है, सेहरा बांधकर उसमें मोड़ भी बांधा जाता है, तो उसे कहते हैं मोड़ बांधने की रस्म।
और ये कौन से दिन होती है? क्षेम विवाह के दिन होती है। इसके अलावा देख लेते हैं और कौन सी रस्म है विवाह से संबंधित। बिंदोली। बिंदोली कौन सी रस्म है कि विवाह से एक दिन पूर्व है जो कि वर वधु की इसमें क्या निकाली जाती है? निकासी निकाली जाती है और इसे कहते हैं बिंदोली की रस्म। इसे कहते हैं बिंदोली की रस्म कि इसमें विवाह से एक दिन पूर्व वर वधु की निकासी निकाली जाती है, उसे कहते हैं बिंदोली की रस्म। विवाह से एक दिन पूर्व इतनी सारी रस्में विवाह से संबंधित। विवाह से एक दिन पूर्व वर वधु की निकासी निकाली जाती है। समझ में आया कि बिंदोली की रस्म किसे कहते हैं? कि विवाह से एक दिन पूर्व है जो कि वर वधु की निकासी निकाली जाती है, उसे कहते हैं बिंदोली की रस्म। इसके अलावा लग्न पत्रिका किसे कहते हैं? लग्न पत्रिका को पीली चिट्ठी के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन ये कार्ड तो बिल्कुल भी नहीं होता है। क्या होता है ये लग्न पत्रिका? बताइए। इसमें क्या होता है कि पुरोहितों के द्वारा है जो कि एक तिथि विवाह की निश्चित की जाती है और उस तिथि को कागज पर लिखकर नारियल के साथ है जो कि वर के पिता के पास यहाँ पर भेजा जाता है, उसे कहते हैं लग्न पत्रिका। समझ में आया? किसे कहते हैं लग्न पत्रिका? कि पुरोहितों द्वारा क्या होता है इसमें? पुरोहितों के द्वारा पुरोहितों द्वारा विवाह की तिथि विवाह की तिथि पुरोहितों द्वारा विवाह की तिथि निकाल कर या फिर लिखवा कर उसे कागज पर लिखकर, ठीक है, उसे कागज पर लिख दिया जाता है। उसे कागज पर लिखकर नारियल के साथ, किसके साथ? नारियल के साथ, नारियल के साथ वर के पिता के वर के पिता के पास भेजा जाता है। समझ में आया? भेजा जाता है। उसे कौन सी रस्म कहते हैं? उसे कहते हैं लग्न पत्रिका या फिर पीली चिट्ठी। यानी कार्ड तो बिल्कुल भी नहीं होता है। ये क्या होता है कि पुरोहितों के द्वारा विवाह की तिथि निश्चित की जाती है और एक सादे कागज में लिखकर उसके साथ नारियल भेजकर खा भेजा जाता है, वर के पिता के पास भेज दिया जाता है, उसे कहते हैं लग्न पत्रिका या फिर पीली चिट्ठी के नाम से भी उसे जाना जाता है। ठीक है। इसके अलावा देख लेते हैं और कौन कौन सी रस्में। हल्दायत की पूजा। ये हल्दायत की पूजा क्या होती है? कि विवाह से 4 दिन पूर्व या फिर 5 दिन पहले या फिर 7 दिन या 9 दिन या 11 दिन पूर्व क्या होता है इसमें? लग्न पत्रिका भेजे जाने के बाद वर वधु अपने अपने घरों में किसकी पूजा करते हैं? गणेश का पूजन करते हैं, उसे कहते हैं हल्दायत की रस्म। तो देख लेते हैं, या लिख देती हूँ हल्दायत की रस्म किसे कहते हैं। ये विवाह से 4 दिन पूर्व 4 दिन पूर्व या फिर 5 दिन पूर्व या फिर 7 दिन पूर्व या फिर 9 दिन पूर्व या फिर 11 दिन पूर्व 11 दिन पूर्व। ठीक है। लग्न पत्रिका, अभी आपको लग्न पत्रिका के बारे में बताया था मैंने। लग्न पत्रिका भेजे जाने के बाद वर वधु अपने अपने घरों में वर वधु क्या करते हैं? अपने अपने घरों में गणेश का पूजन गणेश जी का पूजन करते हैं। गणेश जी का पूजन करते हैं।
उसे कहते हैं कौन सी रस्म? उसे कहते हैं हलदयत की पूजा। यानी इसमें गणेश जी का पूजन किया जाता है विवाह से 4 दिन या 5 दिन या 7 दिन या 9 दिन या 11 दिन पूर्व। ठीक है, लग्न पत्रिका भेजे जाने के बाद वर वधु के द्वारा अपने अपने घरों में गणेश जी का पूजन किया जाता है। उसे कहते हैं हलदयत की पूजा। क्लियर? इसके अलावा देख लेते हैं भाई चाक पूजन। तो आप सभी जानते हैं कि चाक पूजन किसे कहते हैं? किसे कहते हैं चाक पूजन? की महिलाएं सज धज कर है जो कि गाजे बाजे के साथ कहा जाती है कुमार के घर पर। ठीक है, और वहां पर क्या करती है? चाक का पूजन करती है और फिर जेवड़ों को है जो कि अपने सिर पर रखकर लाती है और उन जेवड़ों को उतारा जाता है किसके द्वारा? जवाई के द्वारा। उसे कहते हैं चाक पूजन। ठीक है, समझ में आ गया होगा? ये तो आप सभी जानते हैं चाक पूजन किसे कहते हैं। कि महिला इसमें क्या करती है? सज धज कर महिलाएं सज धज कर बाजे गाजे के साथ, किसके साथ जाती है? बाजे गाजे के साथ, यानी डांस करते हुए जाएगी बाजे गाजे के साथ कुमार के घर पर जाती है। किसके घर पर? कुमार के घर। और वहां पर क्या करती है? चाक का पूजन। इसका पूजन करती है? चाक पूजन करती है। चाक पूजन करती है और उसके बाद क्या करती है? सिर पर अपने जेवड़ों को रखकर क्या करती है? सिर पर जेवड़ों को रखकर, जेवड़ों का मतलब समझ गए ना? दो मटके टाइप में होते हैं, उनको सिर पर रखकर उसे कहते हैं जेवड़ों। तो सिर पर जेवड़ों को रखकर लाती है। और उन जेवड़ों को किसके द्वारा उतारा जाता है? उन जेवड़ों को जवाई द्वारा, घर के जवाई द्वारा उतारा जाता है। घर के जवाई द्वारा उतारा जाता है। ठीक है, ये भी विवाह से संबंधित रस्म चल रही है। सारी विवाह से संबंधित रस्में जितनी भी आपको अभी बताइए। ठीक है, तो क्या है चाक पूजन? समझ गए होंगे आप। ठीक है, क्लियर हो गया? के अलावा देख लेते हैं और कौन सी विवाह से संबंधित रस्में। बत्तीसा नूतना। ये बत्तीसा नूतना किसे कहते हैं? कि इसमें है जो कि वर वधु की माता है जो कि अपने पियर वालों को क्या करती है? निमंत्रण भेजती है। उसे कहते हैं बत्तीसा नूतना। कि वर वधु की माता, यानी वर की माता भी और वधु की माता भी, वर वधु की माता अपने अपने पियर वालों को निमंत्रण देती है। अपने अपने पीहर वालों को निमंत्रण भेजती है। निमंत्रण भेजती है। उसे कहते हैं क्या? बत्तीसा नूतना। समझ गए? बत्तीसा नूतना किसे कहते हैं? कि वर वधु की माता अपने पियर वालों को निमंत्रण पत्र भेजती है। उसे कहते हैं बत्तीसा नूतना। इसके बाद है मायरा। मायरा तो आप सभी जानते हैं कि मामा के द्वारा लाया जाने वाला भात कहलाता है। मामा द्वारा लाया जाता है। मामा द्वारा लाया गया भात। ठीक है, जिसमें पैसे कपड़े आदि हो सकते हैं। मामा द्वारा लाया गया भात होता है मायरा। समझ गए? क्या है मायरा? कि मामा के द्वारा लाया गया भात जिसमें कपड़े आभूषण पैसे आदि हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं और कौन सी रस्म है। मायरा हो गया, बत्तीसा नूतना हो गया, निकासी। ये निकासी क्या है? क्या है निकासी? कि वर अपने मित्रों और संबंधियों के साथ है जो कि क्या करता है? वधु के घर के लिए प्रस्थान करता है। ठीक है, तो उस समय जो क्या वर होता है वह घोड़ी पर बैठता है और बड़े गाजे बाजे के साथ है जो कि वधु के घर के लिए प्रस्थान करता है। उसे कहते हैं क्या? निकासी कह सकते हैं उसे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? वर अपने मित्रों के साथ, वर अपने मित्रों के साथ, मित्रों एवं रिश्तेदारों के साथ
रिश्तेदारों के साथ वधु के घर के लिए प्रस्थान, वधु के घर के लिए प्रस्थान करता है। ठीक है, जब वधु के घर के लिए वो प्रस्थान करता है उसी समय तो निकाशी होती है। ठीक है, वो घोड़ी पर बैठता है और बड़े गाजे बाजे के साथ निकासी निकाली जाती है। ठीक है, उसे कहते हैं निकाशी। इसके अलावा कंवारी जान का भात किसे कहते हैं? कंवारी जान का भात, तो इसमें क्या होता है कि बारातियों का स्वागत किया जाता है और उनको भोजन करवाया जाता है। तो कंवारी जान का भात इसलिए कहते हैं कि उस समय जो वधु होती है उसके फेरे नहीं होते हैं, इसलिए कहते हैं कंवारी जान का भात। ठीक है, उससे पहले उनको जो खाना खिलाया जाता है उसे कहते हैं कंवारी जान का भात। किसे कहते हैं? इसमें क्या होता है कि बारातियों का स्वागत किया जाता है, बारातियों का स्वागत एवं भोज करवाना। बाराती को क्या करवा दिया जाता है? भोज। और कंवारी जान का भात क्यों कहते हैं? अभी बताया था मैंने आपको कि यह जो कि उस समय है जो कि वधु के साथ फेरे नहीं होते हैं, यानी बारात आती है उस समय बारात का स्वागत किया जाता है, उनको भोजन करवाया जाता है। ठीक है, इस कारण कहते हैं कंवारी जान का भात, क्योंकि उस समय सात फेरे नहीं होते हैं, इसलिए कहलाता है कंवारी जान का भात। इसके अलावा देख लेते हैं और कौन सी रस्म है? तोरण। ये तोरण की रस्म क्या है बताइए? क्या है कि वधु के घर के मुख्य द्वार पर तोरण लटकाया जाता है और फिर वर क्या होता है घोड़ी पर बैठकर है जो कि तलवार या छड़ी से उस तोरण को 7 बार छूता है, उसे कहते हैं तोरण की रस्म। समझ में आया? तोरण क्या है कि वधु के घर के, एक एक चीज क्लियर करवा रही हूं मैं आपको, वधु के घर के मुख्य द्वार पर क्या किया जाता है? तोरण लटकाया जाता है। आप सभी ने देखा होगा तोरण कैसा होता है। तोरण लटकाया जाता है और उसके बाद क्या होता है कि वर घोड़ी पर बैठकर, किस पर बैठकर? घोड़ी पर बैठकर तलवार या छड़ी से, तलवार या छड़ी से उस तोरण को उस तोरण को 7 बार छूता है। कितनी बार? 7 बार। 7 बार छूता है। समझ में आया? तोरण किसे कहते हैं कि वधु के घर के मुख्य दरवाजे पर तोरण लटका दिया जाता है और फिर वर के द्वारा घोड़ी पर बैठकर है जो कि तोरण को छड़ी या तलवार से है जो कि 7 बार छूता है वो, तो इसे कहते हैं तोरण की रस्म। या फिर छेड़ा छड़ी की रस्म किसे कहते हैं बताइए? क्या है ये छेड़ा छड़ी की रस्म? ये हथलेवा के समय वर वधु के दुपट्टे और चुनरी में जो गांठें लगाई जाती है उसे कहते हैं छेड़ा छड़ी की रस्म। देख लेते हैं। ये हथलेवा के समय, हथलेवा के समय वर वधु के दुपट्टे और चुनरी, दुपट्टे एवं चुनरी गांठें लगाई जाती है। क्या लगाई जाती है? गांठें लगाई जाती है, उसे कहते हैं छेड़ा छड़ी की रस्म। समझ में आया कि छेड़ा छड़ी की रस्म किसे कहते हैं? कि हथलेवा के समय वर वधु के दुपट्टे और चुनरी में गांठों को लगा दिया जाता है, ये रस्म कहलाती है छेड़ा छड़ी की रस्म। यहाँ तक क्लियर हो गया? इसके अलावा पानी ग्रहण किसे कहते हैं? क्या है ये पानी ग्रहण का संस्कार? तो आप सभी जानते हैं जो पानी ग्रहण की रस्म है ये विवाह से संबंधित है, लेकिन पानी ग्रहण किसे कहते हैं? कि वर वधु के हाथों में मामा के द्वारा क्या रखी जाती है? मेहंदी रखी जाती है और उसके बाद है जो कि वर के द्वारा 7 फेरे, वर वधु के द्वारा 7 फेरे लेने के बाद वर के द्वारा किया जाता है? सिंदूर का दान किया जाता है, उसे कहते हैं पाणी ग्रहण का संस्कार। ठीक है, यानी वर के द्वारा सिंदूर का दान किसको किया जाता है? वधु को किया जाता है और यही रस्म कहलाती है पाणी ग्रहण। ठीक है, तो देख लेते हैं।
इसमें क्या होता है कि वर वधु के हाथों में मामा द्वारा मेहंदी रखी जाती है। वर वधु के हाथों में मामा मेहंदी रखते हैं। मामा क्या रखते हैं? मेहंदी रखते हैं। सात फेरे लेने के बाद, सात फेरे लेने के बाद वर द्वारा क्या जाता है, क्या दान किया जाता है? सिंदूर। कब किया जाता है? सात फेरे लेने के बाद वर द्वारा वधु को, वर द्वारा वधु को सिंदूर दान किया जाता है या फिर मांग में भरा जाता है। ठीक है, और क्या हो जाता है? इससे विवाह संपन्न हो जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया कि पाणी ग्रहण संस्कार या पाणी ग्रहण की रस्म क्या होती है कि वर वधु के हाथों में मामा के द्वारा मेहंदी रखी जाती है और फिर वर वधु के द्वारा सात फेरे लेने के बाद वर के द्वारा है जो कि वधु को सिंदूर का दान किया जाता है या फिर सिंदूर मांग में भरा जाता है, उसे कहते हैं पाणी ग्रहण। ठीक, इसके अलावा नेक्स्ट है कन्यावल। ये कन्यावल क्या होता है कि विवाह के दिन वर वधु के माता विवाह के दिन वधु की माता या बड़े भाई बहनों के द्वारा है जो कि उपवास रखा जाता है। ठीक है, तो उसे कहते हैं कन्यावल। तो ये किसके द्वारा रखा जाता है? वधु की माता या फिर वधु के बड़े भाई बहनों के द्वारा, उसे कहते हैं कन्यावल की रस्म। ठीक है, यानी ये वधु के माता पिता के द्वारा ही रखी जाती है या बड़े भाई बहनों के द्वारा। वधु के माता पिता या बड़े भाई बहनों द्वारा, बड़े भाई बहनों द्वारा विवाह के दिन। कौन से दिन रखा जाता है ये उपवास? विवाह के दिन उपवास रखा जाता है। क्या रखा जाता है? उपवास यानी व्रत, उसे क्या कहते हैं? कन्यावल। ठीक है, जो वधु के माता पिता या बड़े भाई बहनों के द्वारा रखा जाता है उसे कहते हैं कन्यावल। इसके अलावा और कौन सी रस्म है विवाह से संबंधित? ओझण। ये ओझण की रस्म क्या है कि विवाह होने के बाद है जो कि वधु को दिए जाने वाला दहेज, जिसे क्या कहते हैं? दायजा के रूप में भी जाना जाता है। क्या होता है? विवाह होने के बाद विवाह होने के बाद दिए जाने वाला दहेज होता है, जिसे दायजा भी कहा जाता है। ठीक है, दायजा भी कहा जाता है इसे। समझ में? ओजन किसे कहते हैं कि विवाह होने के बाद है जो कि दिए जाने वाला दहेज। इसके अलावा हीरावाणी, यहाँ से भी क्वेश्चन बनकर रख सकता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, कि हीरावाणी क्या है? क्या है हीरावाणी? कि विवाह के दौरान वधु को दिए जाने वाला कलेवा, उसे कहते हैं हीरावाणी। यानी उसमें दही वगैरह, उसमें कुछ प्याज वगैरह इस टाइप में है जो कि मिक्स करके दिया जाता है, उसे कहते हैं हीरावाणी। और ये सुबह का क्या होता है? कलेवा होता है। कलेवा तो आप सभी जानते हैं क्या होता है? मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। ठीक है, तो ये दिया जाता है विवाह के मौके पर, वधु को दिया जाता है विवाह के दौरान। दौरान लिखूंगी यहाँ पर मैं कि विवाह के दौरान वधु को दिए जाने वाला कलेवा, दिए जाने वाला कलेवा होता है। कलेवा यानी सुबह का भोजन। ठीक है, जिसे हम मॉर्निंग ब्रेकफास्ट भी बोलते हैं। तो ये हीरावाणी होता है जो विवाह के दौरान वधु को है जो कि सुबह दिया जाता है, ये कलेवा। ठीक है, इसके अलावा और देख लेते हैं विवाह से संबंधित और कौन सी रस्म है? बरोटी। ये बरोटी की रस्म क्या होती है? क्या है ये बरोटी की रस्म? कि जब दुल्हन आ जाती है तो दुल्हन के क्या किया जाता है? स्वागत में
भोज रखा जाता है उसे कहते हैं बरोटी की रस्म। ठीक है, यानी वधु के आने पर, वधु के स्वागत में, वधु के आने पर, वधु के ही स्वागत में दिए जाने वाला भोज, दिए जाने वाला भोज, इसे क्या कहते हैं? बरोटी। समझ में आया कि बरोटी किसे कहते हैं? जब दुल्हन आ जाती है तो दुल्हन के स्वागत में है या फिर वधु के स्वागत में है जो कि क्या दिया जाता है? भोज दिया जाता है। ठीक है, वधु के आने पर वधु के स्वागत में दिए जाने वाला भोज कहलाता है बरोटी। इसके अलावा और कौन सी रस्में हैं? जुआ जुई, यह भी महत्वपूर्ण रस्में हैं। देख लेते हैं जुआ और जुई। बताइए जुआ जुई की रस्म क्या होती है? क्या होती है जुआ जुई की रस्म? ये दूध से भरे कटोरे में क्या होता है? गुलाब की पत्तियां डाल दी जाती है और उसमें है जो कि अंगूठी भी डाल दी जाती है, फिर उसको मिक्स कर दिया जाता है और फिर है जो कि वर वधु से उसे ढूंढने के लिए कहा जाता है, उसे कहते हैं जुआ जुई, जुआ जुई का खेल। ठीक है, तो ये भी विवाह से संबंधित महत्वपूर्ण रस्म है। क्या होता है इसमें कि दूध से भरे बर्तन में, दूध से भरे बर्तन में, बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाया जा रहा है आपको। दूध से भरे बर्तन में गुलाब की पत्तियां, गुलाब की पत्तियां डाल दी जाती है और उसमें अंगूठी भी डाल दी जाती है। क्या डाल दी जाती है? अंगूठी भी। और वर वधु से उसे ढूंढने के लिए कहा जाता है, वर वधु से उसे ढूंढने के लिए कहा जाता है। इसे कहते हैं जुआ जुई का खेल। इसे जुआ जुई के खेल के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया? क्लियर हो गया कि जुआ जुई का खेल किसे कहते हैं? कि दूध से भरे बर्तन में गुलाब की पत्तियां और अंगूठी को मिक्स कर दिया जाता है और उसके बाद है जो कि दूल्हा और दुल्हन से उस अंगूठी को ढूंढने के लिए कहा जाता है और इसे जुआ जुई का खेल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थी विवाह से संबंधित प्रमुख रस्म। इसके अलावा जो और रस्म बची है वो कल मैं आपको करवा दूंगी। ठीक है, तो आशा और उम्मीद है कि आज की क्लास आपको जरूर पसंद आई होगी और अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।